गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज़ को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दूसरों के काम को कॉपी करके अपना बताना, लेकिन जब सच सामने आया तो अपनी ही बातों से पीछे हट पड़ना। कुछ ऐसा ही ताज़ा मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सामने आया है। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। बताते दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। सब पहले ही दिन कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जो भारत के लिए थोड़े शर्मनाक साबित हुए। दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वहाँ एक रोबोटिक डॉग पूरे कैंपस में घूमता रहा और यूनिवर्सिटी के लोग गर्व से उसे दिखाते रहे। बताते DD न्यूज के रिपोर्टर ने वहाँ के प्रोफेसर नेहा से पूछा कि यह डॉग किसने बनाया। प्रोफेसर ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसका नाम ओरियन है और इसे हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। वीडियो में प्रोफेसर नेहा ने यह भी बताया कि उनके स्टूडेंट और टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उनके इस बयान को पूरी तरह पलट दिया। बता दें, चीन के एक हैंडल चाइना प्लस ने ट्वीट किया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी असल में एक चीनी रोबोट यूनिट्री गो 2 को अपना इनोवेशन बताकर AI समिट में दिखा रही है। बता दें, ये रोबोट आप भी घर बैठे खरीद सकते हैं और इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, DD न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें 350 करोड़ का जिक्र किया गया था। यह संख्या प्रोफेसर नेहा के बयान पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने रोबोट और AI प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ट्वीट करके साफ किया कि इनोवेशन में कोई बाउंड्री नहीं होता। हम अपने छात्रों को USA, सिंगापुर, चाइना और हर तरह की टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं। यानी बाद में यूनिवर्सिटी को एहसास हुआ कि यह रोबोट उनका नहीं था। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा AI समिट और यह यूनिवर्सिटी 350 करोड़ खर्च करके AI रोबोट बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के एक ट्वीट से पता चला कि यह रोबोट असल में चाइना का है और प्रोफेसर फिर भी यह दावा कर रही थी कि यह उनका आविष्कार है। बता दें, ये विवाद का मैदान बन चुका है अब, और लोग सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें, ये पूरी बात थोड़ी राजनीति भी हो गई है। बता दें, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि डेटा संरक्षण पर कुछ बात कही थी। तब अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि राहुल गांधी को टेक्नोलॉजी और ट्रेड का मतलब समझ नहीं आता। अब लोग सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर कर रहे हैं और AI पवेलियन में हो रही दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर AI के नाम पर ऐसे बढ़ चढ़कर दिखावे और झूठे दावे चल रहे हैं तो भारत का AI इकोसिस्टम सुरक्षित कैसे रहेगा। एक तरफ इनोवेशन का धमाका दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया सच सामने ला देती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डॉग ड्रामा ने दिखा दिया कि AI के नाम पर ध्यान और हाइप कितनी तेजी से वायरल हो सकता है, लेकिन असली इनोवेशन और विश्वसनीयता हमेशा मीडिया और सोशल मीडिया के नज़र में आ ही जाती है। भारत का AI इकोसिस्टम बढ़ रहा है, लेकिन झूठे दावे और दिखावे का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। और अंत में आपको प्रोफेसर नेहा का हम एक वीडियो सुनाएंगे जिसमें उन्होंने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल हुई हैं उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया और समझा गया। आइए अब देखते हैं प्रोफेसर नेहा का यह वीडियो, ताकि आप खुद समझ सके कि असली सच्चाई क्या है। देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास
आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम आज भी you are putting words into my mouth. Yes, but you are, सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या इसलिए मैं बोला, सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। जो प्रोडक्ट है जिसको लेकर ये तमाम, ये मैं सुबह से कह रही हूँ, और मैं फिर वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। देखिए ये बहुत, ये सवाल पहले मैं इस सवाल का जवाब, पहले एक सेकंड, एंड टू एंड इंजीनियरिंग, एक सेकंड मैंने बोला है एंड टू एंड इंजीनियरिंग, बट किसके लिए बोला है? मैंने हमारे सॉकर अरीना के लिए बोला है कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के, इसका लैब से लेकर के, इसका एग्जीक्यूशन एरिया हमारे पास है। Because see, this is what happens when you just take out words and do not listen to the full thing. तो ये end to end engineering दूसरी चीज के लिए बोला गया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। चीजें कहां से आई, कैसे हुई, शुरुआत कैसे? सर देखिए, मिस इंटरप्रिटेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है ना। वो कहां से कोई चीज ट्वीक कर ली जाती है, जैसे मैडम ने एंड टू एंड बोला बट वो किसी और चीज के लिए यूज हुआ था, तो वो ट्वीक कर लिया जाता है और फिर इंजीनियर हो जाता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, हम सब इसके कभी ना कभी शिकार हुए, हम सब ने इससे बेनिफिट किया है। सर गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीज़ों में ऊंचा किया है। प्लीज़ लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज़ सी कि हमारे एलुमनाई देश को कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है सर, हमारे पास पैरालंपियंस हैं जिन्होंने देश को नेशनल ग्लोरी दिलाई है। आप कभी तो देश का नाम गलगोटिया ने बहुत रोशन किया है। प्रोफेसर नेहा के इस बयान को लेकर क्या कहना है, मेरे कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।